हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भविष्य के कर्णधारों को यदि बचपन में ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, देशभक्ति, राष्ट्र सेवा से उन्हें अवगत कराया जाए, तो वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर हमेशा जागरूक रहेंगे तथा अधिकारों के प्रति सजग भी रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नंदलालपुरा तार घर के सामने स्थित कल्याणम रेसिडेंसी में किडबी प्ले स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 बार से नंबर 1 आने पर खुशियां जाहिर करते हुए स्वच्छता गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। वहीं बड़े बच्चों ने कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान के नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजीव शर्मा उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आशा किरण हायर सेकेंडरी स्कूल कलारिया के प्राचार्य किरण अजमेरा ने की। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में वुमेन्स प्रेस क्लब की प्रदेश अध्यक्ष शीतल रॉय उपस्थित थी। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सरिता काला, ममता शर्मा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र शुक्ला, लोकेंद्र थनवार, राजेंद्र सिंह, हेमंत व्यास एवं प्रकाश मानावत उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण जोशी ने किया एवं अंत में आभार प्राचार्य सरिता शर्मा ने माना। स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती सरिता शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किडबी प्ले स्कूल को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है, किंतु पालकों के अपार स्नेह एवं बेहतरीन विद्यालयीन सेवा को देखते हुए स्कूल में निरंतर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने के लिए विद्यार्थियों के साथ पालक भी उपस्थित थे। बच्चों के साथ उनकी मदर्स भी स्पेशल ड्रेस कोड में आई थी। स्कूल की डायरेक्टर सरिता शर्मा ने बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की परमिशन भी उन्होंने ली है और अतिशीघ्र इसे भी प्रारंभ किया जाएगा। फ्लेवर का ही आविष्कार कर दिया, पर मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, इतने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग एक कोरोना नामी तुच्छ बीमारी से हार रहे हैं। हाँ भाई, चल अपनी बातें तो चलती रहेंगी, बच्चे पीछे बैक स्टेज पे वेट कर रहे हैं। हाँ चल इसका अनाउंसमेंट कर। अरे हाँ, बातों में वो चीज तो रह ही गई। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मॉल एंड क्यूट किड्स ऑफ किडबी स्कूल। इट इज बेस्ड ऑन स्वच्छ भारत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अच्छा नहीं आएगा, कुर्सी हटा दो। देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल एक खुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने।
संपर्क किए हैं उनको मैं आशा ग्राम विद्यालय से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपना रिलेशनशिप भी इसकी तरह आगे बढ़ाते रहें। तो मेरे को उम्मीद है कि शायद ये इससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। धन्यवाद। में ताकत भी है, हिम्मत भी है, विश्वास भी है कि आने वाला समय हमारा सबका शुभ हो। क्योंकि आज सब जिस हिसाब से आज मैंने देखा कि जो हर साल आयोजन होते थे वो इस बार नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि जनरली मैंने जब भी 2-3 जगह और गई वहाँ देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो वाकई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हिम्मत आती है और यही विश्वास हमें हर चीज़ से जिताता है। और शायद इसका श्रेय सरिता मैम को जाता है, क्योंकि जनरली जब से मेरी इनकी जान पहचान हुई है पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं विमेंस प्रेस क्लब मध्य प्रदेश की प्रेसिडेंट हूँ, हर महिला पत्रकारों के लिए मैं कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जब से मैम मुझे मिली है, जब भी हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो मुझ में एक कोविड काल में कई बार विश्वास और भरोसा जो होता है इवेंट को लेकर, तो जब भी मैं बोलती हूँ मैम इसको कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे, तो इतना वाकई शायद बहुत कम होगा कि वो मेरा एक विश्वास है और हमेशा मुझे बोलती अरे नहीं क्यों नहीं होगा। सरीका शब्द को लेकर शीतल बहन ने ये बतलाया कि वहाँ से उन्हें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ सरिता पर। सरिता क्या होती है, मतलब कितने छोटे बच्चे हैं कि उनके लेवल पर जाकर सुनाना तो बड़ा मुश्किल है। 2-2, 2.5, 3-3 साल के बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनके अभिभावक समझ लें, फिर वो जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन तक संप्रेषित कर दें। प्रवीण भाई, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो। प्रवीण भाई, आखिरी पंक्ति अब है, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो। हर सरिता की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, क्योंकि सरिता का तो अर्थ ही होता है कि वो कैसी भी जमीन हो उन सबको काटते हुए, छांटते हुए, सिंचित करते हुए, अपने किनारों पर हरियाली का संदेश देते हुए निरंतर तब तक आगे बढ़ती रहे जब तक जाकर वे सफलता के समंदर से अपनी मुलाकात नहीं कर ले। यही सरिता होती है, यही नदी होती है, इसी को सविता भी कहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। प्रवीण भाई, आपने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर होता, लेकिन ये छोटे स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि ये छोटे स्तर पर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत आता है कि जहाँ क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है ना, वहाँ क्वालिटी गिर जाती है। और जो क्वालिटी बेस्ड प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर क्वांटिटी कम होती है। तो क्वांटिटी भले ही कम है, लेकिन क्वालिटी का घनत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सरीका शब्द को लेकर शीतल बहन ने ये बतलाया कि वहाँ से उन्हें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ सरिता पर। सरिता क्या होती है, मतलब कितने छोटे बच्चे हैं कि उनके लेवल पर जाकर सुनाना तो बड़ा मुश्किल है। 2-2, 2.5, 3-3 साल के बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनके अभिभावक समझ लें, फिर वो जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन तक संप्रेषित कर दें। प्रवीण भाई, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो।
प्रवीण भाई आखिरी पंक्ति अब है, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो, हर सरिता की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। क्योंकि सरिता का तो अर्थ ही होता है कि वो कैसी भी जमीन हो उन सबको काटते हुए, छांटते हुए, सिंचित करते हुए, अपने किनारों पर हरियाली का संदेश देते हुए निरंतर तब तक आगे बढ़ती रहे जब तक जाकर वे सफलता के समंदर से अपनी मुलाकात नहीं कर ले। यही सरिता होती है, यही नदी होती है, इसी को सविता भी कहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। प्रवीण भाई, आपने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर होता, लेकिन ये छोटे स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि ये छोटे स्तर पर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत आता है कि जहाँ क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है ना, वहाँ क्वालिटी गिर जाती है, और जो क्वालिटी बेस्ड प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर क्वांटिटी कम होती है। तो क्वांटिटी भले ही कम है, लेकिन क्वालिटी का घनत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। इस विद्यालय को मैंने 2019 में चालू करा, चूँकि पर उसके बाद कोरोना काल जैसे ही लगा तो बड़ी परेशानी आ रही थी, पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं, विद्यालय अच्छा चल रहा है और काफ़ी सपोर्ट करा। उसके बाद मैंने फिर अभी सितंबर से मैंने कोचिंग क्लास चालू करी। मुझे इतना बेनिफिट मिला कि 39 स्टूडेंट सिर्फ मेरे कोचिंग में हैं और पूरे CBSE वाले बच्चे हैं। और ये कार्यक्रम तो शायद बहुत बड़े स्तर पे होता। प्रेस क्लब का हॉल बुक कर लिया था, और कोरोना काल के कारण कुछ ऐसा लगा कि कुछ पेरेंट्स जरा सा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो मैंने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करा। पर स्टाफ ने इतनी मेहनत करी, मैंने भी बहुत मेहनत करी, और कार्यक्रम तैयार हो गया था। तो सब पेरेंट्स की मीटिंग लेके मैंने ये फाइनल किया कि इस कार्यक्रम को अपन छोटे से रूप में दें। अभी राजीव जी ने बताया है ना कि भीड़ से मतलब नहीं होती, क्वालिटी होना चाहिए। और मेरे बीच मेरी गुरु किरण जी अजमेरा पधारी है। मेरा सबसे बड़ा तो दिल आज ऐसे ही खुश हो गया मेरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामना देती हूँ। इसी तरह हम अपना त्यौहार मनाते रहें और वीर जवानों को याद करते रहें। धन्यवाद। दिवस के 73वें दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किड बी के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इसी तरह ये स्कूल आगे बढ़ता रहे। सरिता दीदी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।